E20 पेट्रोल का गाड़ियों पर क्या होता है असर? सरकार और एक्सपर्ट्स की जाने राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भारत सरकार का पेट्रोल में बायोफ्यूल यानी कि इथेनॉल ब्लेंड बढ़ाने का फैसला विवाद के केंद्र में आ चुका है। सरकार का तर्क है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। वहीं वाहन चालक इससे माइलेज में कमी और कई चीजों में खराबी का भी दावा कर रहे हैं। अब विपक्षी राजनीतिक दल भी सरकार को इथेनॉल के मुद्दे पर घेर रहे हैं। आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, E20 पेट्रोल को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है? अब तो सोशल मीडिया पर देख ही रही हैं, एक से एक वीडियो आ रहे हैं जी। कि ये पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो गई, उनके इंजन में खराबी आ गई, उनका माइलेज कम हो गया। और इस विवाद पर सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ी हुई है। जी। कई लोग अपनी गाड़ियों में आ रही खराबी का जिक्र कर रहे हैं। जी। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की बाढ़ से आ गई है जिनमें वाहन चालक इंजन में खराबी, कम माइलेज और खराब परफॉर्मेंस के दावे कर रहे हैं। जी। दोपहिया और चारपहिया सर्विस स्टेशन पर काम करने वाले मैकेनिकों का भी कहना है कि उनके सामने इथेनॉल से जुड़ी समस्याएं ज्यादा नहीं आई हैं, जबकि कईयों का कहना है कि इथेनॉल मिश्रण की वजह से इंजन में दिक्कतों के मामले सामने आ रहे हैं। जी। कार सर्विस सेंटर संचालकों का भी कहना है कि ग्राहक माइलेज घटने की शिकायत लगातार कर रहे हैं। जी। तो कुछ तो है जिसकी शिकायत हो रही है। सर, तो सरकार का E20 पेट्रोल पर क्या कहना है? माइलेज में कमी और गाड़ियों के इंजनों में आ रही खराबी के दावों को सरकार ने खारिज किया है। और वो सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल कार्यक्रम वैज्ञानिक शोध, चरणबद्ध क्रियान्वयन और वाहन निर्माताओं के साथ विमर्श के बाद लागू किया गया है। सरकार की नीति के बचाव में कई वाहन निर्माता कंपनियां भी सामने आ गई हैं। जी। पिछले सप्ताह 6 बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी जी। और दावा किया था कि कई साल के सर्विस और परीक्षण डेटा से वाहनों को इथेनॉल मिश्रण की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जी। वाहन निर्माताओं ने यह स्वीकार किया है कि इथेनॉल मिश्रण की वजह से माइलेज में 3.5 से 5% तक की गिरावट आ सकती है, जी। लेकिन इंजन में कोई खराबी आएगी वो नहीं मानने को तैयार है। मतलब कि वो क्या-क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को लेकर नीति आयोग ने जून 2021 में प्रकाशित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा था कि जो वाहन मूल रूप से इथेनॉल रहित या E10 मतलब 10%। 10% इथेनॉल मिश्रित तेल के लिए डिजाइन किए गए हैं, जी। उनके माइलेज में 6 से 7% तक की गिरावट आ सकती है। जी। हालांकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जो वाहन E10 ईंधन के लिए डिजाइन किए गए हैं, उनके माइलेज में सिर्फ 1 से 2% की ही गिरावट आएगी। जी। भारत दो पहियों वाहनों का सबसे बड़ा बाजार है। कारों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। जी। बढ़ती खपत के मद्देनजर भारत तेल आयात पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन को घटाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए E20 पेट्रोल को एक कराया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है। सर, तो E20 लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा क्या है? भारत में E20 ईंधन को आधिकारिक तौर पर फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था और सरकार ने इसे साल 2030 तक E20 लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा रखी थी। जी। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और इसे घटा दिया गया है। 2025-26 कर दिया गया था। जी। सवालों और आलोचनाओं के बीच शुक्रवार को भारत सरकार ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य तय समय से लगभग 5 साल पहले हासिल कर लिया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि अब देश में पेट्रोल अ, औसतन 20% इथेनॉल मिश्रित हो रहा है। सरकार ने बताया कि साल 2013-14 में भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 1.5% से कम था। वहीं 2025-26 में यह 20% तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान भारत में इथेनॉल की खरीद 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 1200 करोड़ के लीटर तक पहुंच गई है। जी। सरकार ने यह भी कहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंड करने के कार्यक्रम को जल्दबाजी में लागू नहीं किया गया है, बल्कि इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट साल 2001 से ही शुरू हो गया था जी। और साल 2006 में देश के कुछ हिस्सों में 5% मिश्रण लागू किया गया था, जी। जिसे बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। सर, तो सरकार के इस दावों के बीच इथेनॉल को लेकर विवाद लगातार क्यों बढ़ रहा है? हाँ, क्योंकि सरकार का जो बयान है, दावा है और जो
यूजर्स का दावा है उसमें बहुत फ़र्क है, कंट्राडिक्शन है। ये विवाद तेज तब हो गया जब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि ई-20 कार्यक्रम एक अ, चल रहा प्रयोग है और इसके प्रभाव अगले कुछ सालों में साफ होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ई-20 कार्यक्रम चल रहा एक्सपेरिमेंट है। जी, हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सरकार और कानून मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है और सरकार ने कहा है कि अदालत में ई-20 कार्यक्रम के किसी भी चरण को एक्सपेरिमेंट नहीं बताया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई गाड़ी हमारी, पैसा हमारा लगा है और एक्सपेरिमेंट सरकार करेगी। जी, उनका कहना है कि हम 40-50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं और वो इथेनॉल से खराब हो रही है, ई-20 पेट्रोल से खराब हो रही है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? जी, क्योंकि गाड़ी के इंजन में खराबी आने पर कंपनी तैयार नहीं है गारंटी देने का। जी, तो उनका सवाल है कि उनका तो 50 लाख डूब जाएगा। सवाल वाजिब है। जी, तो कहीं आग लगी है तभी धुआँ आ रहा है। जी, अगर ई-20 पेट्रोल में कोई कमी नहीं होती, तो क्यों इतना बवाल होता? आपने देखा था कि एक यूट्यूबर हैं, मनीष मनीष कश्यप। कश्यप, उन्होंने अपनी गाड़ी खराब होने का दावा किया था। जी, अब उन पर टोयोटा कंपनी ने एफआईआर कर दिया है कि जी, उनके दावे गलत हैं। लेकिन भाई मनीष कश्यप ने अपनी गाड़ी में खुद पानी डाल के थोड़ा खराब किया होगा। पेट्रोल पंप पर ही उन्होंने पेट्रोल भरवाया होगा जी, और मैकेनिक कुछ और कह रहे हैं, कंपनी कुछ और कह रही है, सरकार कुछ और कह रही है। तो बड़ा कंट्राडिक्शन है। जी। तो मुझे लगता है कि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। तो सुना आपने तो अब ई-20 पेट्रोल को लेकर और गाड़ियों में जो तमाम खराबियाँ आ रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। धन्यवाद।